न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ सीटीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 9 दिवसीय योग शिविर का सफल समापन। 62 नए ट्रेडमैन का 16 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आरटीसी में दीक्षांत समारोह। डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने परेड का किया निरीक्षण। नीमच की नाजमीन पति से मिलने के अधिकार के लिए थानों में भटकती रही। परिवार की ओर से मिली चुप्पी और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें। नीमच में कांग्रेस सेवा दल ने जनसंवाद अभियान किया शुरू। नीमच सब्जी मंडी में रोटरी क्लब की अनोखी पहल, प्लास्टिक हटाओ कपड़े की थैली अपनाओ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीआरपीएफ सीटीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 9 दिवसीय योग शिविर आयोजित हुआ, जिसकी अगुवाई श्रीमती रजनी दत्ता और श्वेता जोशी ने की। इस दौरान सीआरपीएफ की महिलाओं को योग, प्राणायाम और एरोबिक्स सिखाए गए। कार्यक्रम का समापन मेंस क्लब में हुआ, जहां माधुरी चौरसिया ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। सीआरपीएफ के सीटीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 9 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आईजी संदीप दत्ता की धर्मपत्नी और सानिध्य संस्था की संयोजक श्रीमती रजनी दत्ता के नेतृत्व में सीआरपीएफ महिलाओं को योग सिखाया गया और उन्हें योग से जोड़कर रोग से दूर भगाने के टिप्स दिए गए। योग शिविर में एनर्जी फिटनेस की संचालक श्वेता जोशी ने सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को योग विधा से रूबरू करवाकर विभिन्न प्राणायाम कराए। 9 दिवसीय योग शिविर का समापन शुक्रवार का सीटीसी के मेंस क्लब में किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा, योग हमारी प्राचीन विधा जिसे हम भुला चुके थे, लेकिन आज योग निरंतर आगे बढ़ रहा है और लोगों को जीवन स्वस्थ बन रहा है। इस अवसर पर ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की चांसलर माधुरी चौरसिया ने कहा, योग से जीवन के रोग दूर होते हैं। योग ही जो हमें ऊर्जा देता है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाता है। इस अवसर पर योग और एरोबिक्स की विभिन्न विधाएं सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को सिखाई गई। हाँ, ये एक मुझे लगता है हमारी जिंदगी का एक अच्छी लाइफ को चलाने के लिए योगा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ध्यान योग है, ये हमारा फिजिकल योगा है। इसमें हमारी जिंदगी में एक तो हम लोग रोज नहीं मिल पा रहे थे यहाँ इकट्ठे हुए श्वेता जी की वजह से, जिससे हमारे अंदर एक खुलापन आया और हमने अपने सबसे पहले तो अपने शरीर को ठीक करने के बारे में सोचा कि अगर हमारी बॉडी सही नहीं है, जो मेरे को पर्सनली लगता है, तो आप प्रेजेंटेबल भी नहीं होते हो। तो इस योगा ने एक हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया। और बीइंग सीआरपीएफ हम लोगों में अनुशासन तो होता ही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें की कमी हमेशा इंसान एक लेजी मूड में रहता है। तो वो जो आलस्य का छोड़ा नहीं, वो छूट गया अपने आप। मेरे को लगता है कि वो जब हम एक अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारी जो भी अपने अंदर की कमियां हैं वो हमारी निकलती जाती हैं। और इसने हमें बहुत आगे लेकर गए। और इन्होंने वही मैं अभी कह रही थी कि इस 10-11 दिन में हमने बहुत सारे योगा फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें उन्होंने जुम्बा, पिलाटेस, चेयर योगा, फेस योगा, आई थिंक बहुत प्राणायाम, बहुत सारा कुछ सीखा है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए और इतना समय निकालना अभी हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने किया। इन्होंने हमें बहुत अच्छा एक माहौल हमें क्रिएट करके दिया एंड मैं सबके शुक्रिया। और आज हमारे साथ फिटनेस सेंटर, एनर्जी सेंटर से भी सब आए और हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे अच्छा दिन कोई नहीं है। आई एम थैंकफुल टू मोदी जी जिन्होंने ये एक ऐसा दिन बनाया है कि हमारे ऑटोमेटिकली हम तैयार हो जाते हैं कि 21 जून को योगा डे है और हमें उसकी तैयारी करनी है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल, आप सबके लिए। मैं तो आज मतलब
इन लोग सबके साथ सहभागी बनने के लिए आज विशेष तौर पर आई हूँ। पर मेरा नियमित क्रम है जो लगभग 20 सालों से चल रहा है। हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान लगाते हैं। जी जी। तो ये योगा डे के अवसर पर मुझे सीआरपीएफ में आकर यहाँ पे सब लोगों के साथ मिलने का मौका लगा और कुछ प्राणायाम के अभ्यास इन लोगों को बताए गए मेरे द्वारा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मतलब सीआरपीएफ जो कि हमारे मतलब देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सदैव तटस्थ रहता है, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया गया। और श्वेता जोशी जो कि एक अच्छी ट्रेनर है, उनके माध्यम से यहाँ पर सिखाया गया और आज मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। और मैं इस अवसर पर सभी को यही कहूँगी कि मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से करीब 1 घंटा निकालना चाहिए। और आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आपने जो सीखा है उसको कंटिन्यू करिए, तब उसका लाभ रहेगा। वरना हम सोचेंगे कि हमने योगा डे के लिए 10-15 दिन किया तो उससे हमें क्षणिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए हम निरंतर मतलब इसको करें, ताकि मतलब हम एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस धारणा को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सो यहाँ पर हम पिछले 10 दिनों से इस योगा का हमने एक शिविर लगाया हुआ है। श्वेता दीदी है फिटनेस सेंटर से, उन्होंने हमें सिखाया है यहाँ पर। सो मैं अपने लिए पर्सनली कहूँगी कि मैं दिल्ली में वकील हूँ और हमारा काम जैसे आप सबको पता है कि बैठे बैठे काफ़ी रहता है और खड़े होने रहना, तो स्टिफनेस बॉडी में बहुत आ जाता है, प्लस मानसिक तौर से भी बहुत टेंशन और तनाव रहता है। तो ये 10 दिन हमारे वहाँ छुट्टियाँ थी, तो जैसे मैं कहूँगी कि परफेक्टली इसको इस्तेमाल किया गया। अब बॉडी में वो रिजिडिटी भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है और दिल भी बहुत खुश है, उत्साह भरा हुआ है। तो ये योग दिवस जो है बहुत अच्छे तरह से हमने इसको मनाया। किस तरह से बदलाव आता है जीवन में योग करने से? एक डिसिप्लिन है कि जी इस समय हमने जाना है तो जाना है, तो उसी तरह क्योंकि उस समय आना है तो पूरा दिनचर्या उसके हिसाब से बनाया जाता है। खाना अननेसेसरी नहीं खा रहे हम, मीठा पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। और बच्चे मेरे छोटे हैं तो उनके साथ, हमारे साथ उनकी भी रूटीन एक बहुत बेहतरीन है। जी जी। तो ये बदलाव आया और प्लस उनको डांटना बहुत कम हो गया है। वो ऑफिस और वर्क प्रेशर जो है वो एक फिल्ट्रेशन हो जाती है योगा से। ये योगा क्लास आपने यही अटेंड की दिल्ली में? नहीं, मैंने यही कि वैसे मैं ध्यान करती हूँ तो वो तो सोल के लिए हो गया, बट ये बॉडी के लिए योगा यहाँ पे ही मैंने शुरू किया 10 दिन। तो आगे भी इसको मैं जारी रखने की कोशिश। तो बहुत अच्छा, क्योंकि श्वेता जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा योगा की। इन्होंने आकर इतने अच्छे मतलब योगासन और स्टेप्स, हमारा मन तो शांत था ही लेकिन तन भी थोड़ा अच्छा हो गया इनके आने से और निरोग हो गया। मतलब हम उस चीज को मतलब आगे कैरी करें, यही हम चाहते हैं। और मैम से भी सानिध्य में जो भी है तो चाहते हैं कि अच्छे से हम आगे मतलब इसको लेके चलें, क्योंकि योगा ऐसे कि ये तो हमारे पूर्वज का देन है, बट हम लोगों ने मतलब उसको भुला दिया। ये पहले से आ रखा है लेकिन भुला दिया। अब ये है कि जैसा मैम ने बोला कि मोदी जी ने किया, रामदेव बाबा ने जो भी हम लोगों को धरोहर आगे किया, उसके साथ हम यहाँ पे श्वेता के साथ आगे किए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें ताकि हमारा मतलब तन मन दोनों स्वस्थ रहे। सबसे पहला, जैसे कि अभी आप सुनते ही आ रहे हैं कि योगा अभ्यास करने से तन और मन दूर होता है। मुझे तो लगता है आजकल धन भी दूर हो जाता है, क्योंकि अभी जो लहर है योग की, हमारे यहाँ पर पतंजलि ने योग का निर्माण किया, लेकिन क्या है कि उससे रामदेव बाबा ने सभी को बताया कि ऐसे योग करना चाहिए और योग क्या है, योग का इम्पोर्टेंस क्या है। और मुझे लगता है उसके बाद कोरोना ने ज़्यादा बता दिया कि योग करने से क्या क्या होता है। शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, और अगर मुझे लगता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो ही हम शायद अब अच्छे से जी पाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से जी सकते हैं। इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरे एक छोटे से निवेदन पर मैम ने मुझे यहाँ बुलाया और 11 दिन मुझसे जो प्रशिक्षण दिया मैंने, और उसमें मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ऐसा नहीं होता है कि हम सिखाने आते हैं तो कुछ नहीं सीखते हैं, हम भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि अब आगे और भी इस तरह से प्रशिक्षण होते रहें तो सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। योग और एरोबिक्स में क्या फर्क? देखिए, एरोबिक्स जो होता है उससे आप अपने शरीर को लचीला बनाते हैं, और योग से आप अपने शरीर के
अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको लचीला बनाते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है। वैसे तो योग फिजिकल एक्सरसाइज एक जैसी होती है? फिजिकल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम एरोबिक्स करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ा जंप होते हैं, थोड़ा सा वार्म अप होता है, पसीना ज़्यादा आता है और शरीर में लचीलापन आ जाता है। और जब हम योग करने बैठते हैं तो हमारी अंदर आत्मा लचीली हो जाती है पूरी। ऐसा लगता है कि अंदर फुर्ती आ रही है। जैसी फुर्ती बाहर एरोबिक्स से आती है शरीर के, वैसी अंदर फुर्ती आती है योग से। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब करके हम चलते हैं तो ही हमें ज़्यादा मज़ा आता है योग में, कि हमें योगा करना है, योग करें। लेकिन एक देखिए, अगर योग करते तो लोग बासी खाने लग जाते हैं या बोर होने लग जाते हैं, अरे योग क्या है। उसे थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, उसे थोड़ा सा आनंदित बना दें तो सबको मज़ा आने लग जाता है और सब सोचते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो आजकल जो बीमारियां है, शुगर है, थायराइड, ये योग से कंट्रोल होती है? बिल्कुल ये कंट्रोल होती है। और हम लोगों ने, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों का हम लोगों ने जैसे सिंहासन करवा के हमने थायराइड ठीक किया है। शुगर के भी मैंने आसन बताए हैं यहाँ पर, बीपी के भी आसन बताए हैं, और प्राणायाम से भी हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो योग में तो बहुत ताकत है। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि एकदम आज का आज ही हमें इफेक्ट मिल जाए तो वो नहीं होगा। योग एक ऐसी क्रिया है जो धीरे 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 आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी। उसके लिए समय लगेगा और उसके लिए इंसान के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। पेशेंस रहेगा तो वो बहुत अच्छे से योग करके और अपने जीवन को सुचारू रूप से ज्यादा जी सकता है, ज्यादा अच्छे से व्यतीत कर सकता है। जी, थैंक यू। 62 नए ट्रेडमैन को 16 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आरटीसी में दीक्षांत समारोह के माध्यम से देश सेवा के लिए समर्पित किया गया। समारोह में डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों को सलामी दी, जबकि जीडी अभिषेक कुमार व कमांडेंट छुट्टन ठाकुर ने नेतृत्व और स्वागत कार्य संभाला। सीआरपीएफ के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी से 16 सप्ताह की बुनियादी और कठोर ट्रेनिंग के बाद 62 ट्रेनमेट दीक्षांत समारोह के साथ देश सेवा के लिए समर्पित कर दिए गए। देश के विभिन्न कोनों से आए युवाओं ने आरटीसी में बुनियादी ट्रेनिंग के साथ कड़ा कठोर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें एक परिपूर्ण जवान की तैयार किया गया, जिससे समय आने पर वे अपने कार्यों के साथ दुश्मन से मोर्चा संभाल सके। दीक्षांत समारोह में आरटीसी डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और जवानों को नए जीवन में प्रवेश कर शुभकामनाएं दी। डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने कहा, दीक्षांत परेड के साथ आप सभी सीआरपीएफ का अहम हिस्सा बन गए हो। देश भर में आपकी तैनाती होगी और यह नया जीवन आपका देश के लिए समर्पित है। परेड का नेतृत्व जीडी अभिषेक कुमार ने किया। आरटीसी के कमांडेंट छुट्टन ठाकुर ने अतिथि का स्वागत कर स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जवानों के परिजन भी कार्यक्रम में पहुंचे और अपने बच्चों की इस उपलब्धि पर खुश नजर आए। कार्यक्रम में कमांडेंट छुट्टन ठाकुर, उप कमांडेंट अजहर मोहम्मद, कुलदीप यादव, सहायक कमांडेंट विजेंद्र कुमार दास और निरीक्षक रामलाल मेघवाल उपस्थित थे। लेड्समैन का रिक्रूट का 16 वीक का यूपी हुआ और इन लोगों ने पिछले तकरीबन 4 महीने से काफ़ी मेहनत किया। बहुत रिगोरस ट्रेनिंग हुआ और आज उसका रिक्रूट भी हुआ। ये लोग जो है आज से देश सेवा में समर्पित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ट्रेनिंग दी गई है उच्च कोटि की, इसका इनको ग्राउंड में फायदा मिलेगा और ये अच्छे तरीके से अपनी सेवा कर सकेंगे। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।
निवासी नाजमीन जो बिहार उत्तर प्रदेश से विवाह कर आई है, अपने पति के साथ रहने का अधिकार पाने के लिए लगातार थानों का चक्कर लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जेठ नासिर व सास समीम ने उनके पति को उनसे छुपा रखा है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन असंभव हो गया है। नीमच में एक महिला न्याय की तलाश में भटकते हुए थानों के चक्कर लगा रही है। नाजमीन ने आरोप लगाए है कि उसके जेठ नासिर और सास समीम बी ने उसके पति को छुपा कर रखा है, जिससे वह अपने पति के साथ न रह सके। महिला ने बताया कि वह बिहार उत्तर प्रदेश से शादी करके नीमच आई है और अपने पति के साथ रहना चाहती है। जेठ और सास ने शादी के बाद से ही उसे अपने पति के साथ रहने नहीं दिया। नाजमीन ने कैंट थाने में भी शिकायत दी थी। वहां अब नीमच की महिला थाने सहित अन्य थानों में न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय न मिलने पर महिला थानों के चक्कर काट रही है। उसे डर है कि जेठ और सास ने उसके पति को कहीं छुपा दिया है। परिवार में कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा। इस बारे में यदि पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं मिली है। महिला बार बार थानों में जाती रही है और न्याय की मांग कर रही है। मैं थाना पे इसलिए आई हूँ जी, मेरे जेठ मेरे सास मेरे पति को लापता करवा दिए सब, और महिला थाना पे आई हूँ और कैंट थाना पे जा रही हूँ, एसपी आज जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं करूँ तो क्या करूँ? प्लीज मेरा आप लोग हेल्प करो, मदद करो। मेरे पति को आज ही के आज मेरे पास करवा दो। और मेरे पति को इसलिए मेरे सास मेरे जेठ छुपा के रखे हैं ताकि मैं छोड़ के भाग जाऊँ और मेरा पति मुझे तलाक दे दे। अब मैं उतना दूर से यूपी बिहार से शादी करके लाया है सब, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? किसके सहारे रहूँ? मैं तो रहना चाह रही हूँ अपने ससुराल में, मगर मेरे सास मेरे जेठ रहने नहीं दे रहे। और घर में जा रही हूँ तो घर में से खदेड़ रहे हैं सब, भगा रहे हैं सब, घर में ताला लगा दे रहे हैं सब, अंदर से साकल लगा दे रहे हैं सब, अंदर ढूकने नहीं दे। क्या नासिर नाम है मेरे जेठ के, नासिर नाम है मेरे सास के, समीम बानो नाम है। गांव का नाम है भगवानपुरा, नीमच सिटी, कब्रिस्तान के पीछे घर है। उसके बाद मुझे हिस्सा दिलवाओ और मुझे खर्चा दिलवाओ, मेरे पति को मेरे पास बुलवाओ, नहीं तो मैं यही जहर खा के मर जाऊंगी थाने पे। मैं रहूंगी नहीं, मेरा कोई, मैं रहना चाह रही हूँ अपने ससुराल में, मैं अपने पति के साथ रहना। हाँ, मैं कैंट थाने पे 3 बार रिपोर्ट करवाई हूँ और हेल्पलाइन नंबर पे भी कंप्लेन करवाई हूँ। एसपी आ गई हूँ, महिला थाना में कई बार आई हूँ, कोई मेरा नहीं सुन रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमीन है। मैं यूपी बिहार से जिला महाराजगंज से शादी करके आई हूँ और मैं कैंट थाने पे जा रही हूँ तो वहाँ के महिला पुलिस वाले और जेंट्स पुलिस मुझे धमका रहे हैं सब, मुझे डरा रहे हैं सब, और उल्टा सीधा कह रहे हैं सब, जे तुम अपना आधार कार्ड लाओ, ये लाओ लाओ, जब रहेगा तब तो लाऊंगी, नहीं है तो कहाँ से लाऊं? और मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। मेरे पति को मेरे पास आज ही बुलवा दो, मैं अपने पति बिना नहीं रह पाऊंगी। और मैं किराए के मकान पे अकेले रह रही हूँ, ना घर में कुछ खाने को है ना किराया देने की है। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? किसके सहारे रहूँ? नीमच के गांधी भवन में कांग्रेस सेवा दल द्वारा जन संवाद अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सेवा दल एवं कांग्रेस की भावनाओं को सशक्त करना और भाजपा आरएसएस की नीतियों के खिलाफ मजबूत विरोध व्यक्त करना है। आज गांधी भवन नीमच में आयोजित कांग्रेस सेवा दल के जन संवाद अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान सेवा दल एवं कांग्रेस की भावनाओं को सशक्त करना और भाजपा आरएसएस की नीतियों के खिलाफ विरोध को मजबूती से सामने लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे जिले में संचालित हो रहे जन संवाद के तहत सभी अग्रिम संगठन से मिल रहे और उनकी भावनाएं जान रहे हैं। यह अभियान भाजपा आरएसएस की धन बल आधारित राजनीति को उनकी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से चलाई जा रहा है। जिला अध्यक्ष के चुनने में सेवा दल कार्यकर्ताओं की भावनाओं को प्राथमिकता देकर संयोजक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के चुनाव में पारदर्शिता व लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश में हाल ही में भोपाल में कांग्रेस की एक बैठक में जिला अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर आंतरिक कलह देखने को मिली, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच तकरार तक हुई थी। सेवा दल की इस पहल से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिले स्तर पर संगठनात्मक एकता व अनुशासन को मजबूत किया जा रहा है। करौली धौलपुर राजस्थान कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव, गजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष सेवा दल, जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, तरुण बाहेती, जावेद दुर्रानी सभी सक्रिय रूप से इसमें शामिल थे। जनसंवाद था जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में
बहुत बड़ा योगदान रहा है और सेवा दल कांग्रेस का बहुत ही एक तरह से पिलर है हमारे। हम चाहते हैं सेवा दल की भावनाओं की कद्र कैसे हो, सेवा दल कैसे मजबूत हो। नीमच के अंदर सेवा दल हमारा बहुत मजबूत दल है। संगठन सृजन अभियान के तहत जो हमारे अग्रिम संगठन है, सबसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबकी भावनाओं को हम लोग पूछ रहे हैं। और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर सरकारें बना रही है, बिगाड़ रही है, आरएसएस जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, उसको सामने मजबूती से खड़ा करने के लिए सेवा दल एवं कांग्रेस उनकी नीतियों के खिलाफ हम लोग कैसे विरोध कर सकते हैं, इन चीज़ों पर विचार विमर्श करके जिला अध्यक्ष हमारा बेहतरीन कैसे बन सके, ये संगठन सृजन अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। बड़े सीनियर्स लोग प्रदेश से भी और एआईसीसी से लगाया है। हम सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सम्माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी तक निष्पक्ष भावना और ईमानदार की भावना से भावनाओं को पहुंचाने का काम करें। सेवा दल को चुनाव के समय में सीट देने को लेकर भी आप आगे बात रखे होंगे। बिल्कुल, हम चाहते हैं सेवा दल में जो व्यक्ति कम से कम 5-7 साल 10 साल ट्रेनिंग करता है, हर आदमी की कोई ना कोई आकांक्षाएं होती है। जो गांव में रहता है उसको पंचायत का टिकट चाहिए, जिले में रहता है उसे जिला परिषद का टिकट चाहिए, स्वाभाविक है। और जो विधायक का टिकट लड़ना चाहता है उसको विधायक का टिकट चाहिए। हम चाहते हैं कि सेवा दल की भी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता आए थे जाटा साहब, उन्होंने कहा था कि सेवा दल में अलग से लेना चाहूँगा, इसलिए हमने सेवा दल की मीटिंग रखी और मीटिंग में जो संभव थे वो हमने सबको अनुसार बताया और जाटा साहब ने बताया उसी तर्ज पे हम सेवा दल को वोट करेंगे और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी का बहुत पूर्ण जोर सहयोग करेंगे। गजेंद्र यादव, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष। नीमच की सब्जी मंडी में रोटरी क्लब ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए कपड़े की थैली बांटी। यह कदम पर्यावरण बचाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। आज रोटरी क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। नीमच की सब्जी मंडी में क्लब के माध्यम से कपड़े की थैली वितरित की गई ताकि प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सके। यह कार्यक्रम खास तौर पर सब्जी मंडी में केंद्रित रहा, जहां सबसे ज्यादा जागरूकता और प्रयास किए गए। रोटरी क्लब के अध्यक्ष शरद जैन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस अभियान से न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा बल्कि कई जीव जंतुओं की रक्षा भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर रोटरी क्लब भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम करता रहेगा। आज रोटरी क्लब के माध्यम से यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े की थैलियां वितरित करी जा रही है और ये हमारा प्रयास है कि सबसे ज़्यादा क्राउड मतलब सब्जी मंडी में होता है, जहां पर हमारी समझदार बहनें आती है और कहीं ना कहीं वो एक संदेश अपने घर तक पहुंचाएगी। उनके हाथों में अगर कपड़े की थैली जाएगी रोटरी की, तो ये मान के चलिए कि वो उसका उपयोग भी अच्छे से करेगी और अपने परिवार को भी समझाएगी कि आपको इस तरफ ध्यान लगाना है और इससे कई जीव जंतु और पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा। यही उद्देश्य लेकर रोटरी आगे कार्य करती रहेगी निरंतर। रोटरी क्लब नीमच क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति जागरूक रहा है, हम नीमच शहर को पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पॉलीथीन के इतने विचार आ रहे हैं शहर के अंदर। आज जैसी पॉलीथीन जाते हैं लोग नालियों में डाल देते हैं और नालियाँ जाम हो जाती है, जिसका परिणाम हमने 2 दिन की बरसात में देखा है। तो रोटरी क्लब ने संकल्प किया है कि शहर में पॉलीथीन का विनाश हो, लोगों का जागरूक हो तथा कपड़े की थैलियाँ लेकर के अपनी खरीदारी करने आए। ये रोटरी का प्रयास निरंतर चलता रहेगा और आने वाले दिनों में हम इमेज को करने का प्रयास जैसा क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो, हमारी नीमच की जनता से शासन के माध्यम से यही अपील करते हैं कि कचरा और पारदार दोनों सिंगल यूज प्लास्टिक को त्याग करके
घरों से कपड़े की थैलियों का उपयोग करें और इस मंच को स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ सीटीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 9 दिवसीय योग शिविर का सफल समापन। 62 नए ट्रेडमैन का 16 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आरटीसी में दीक्षांत समारोह। डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने परेड का किया निरीक्षण। नीमच की नाजमीन पति से मिलने के अधिकार के लिए थानों में भटकती रही। परिवार की ओर से मिली चुप्पी और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें। नीमच में कांग्रेस सेवा दल ने जनसंवाद अभियान किया शुरू। नीमच सब्जी मंडी में रोटरी क्लब की अनोखी पहल, प्लास्टिक हटाओ कपड़े की थैली अपनाओ। तो ये थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।